गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या। जनसंख्या में अपन ने व्यावसायिक संरचना पढ़ लिया था, आयु संरचना सॉरी। अब अपन पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात अब लिंगानुपात में लिंगानुपात किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, ये चाहे तो आप लिख लो, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, अब ये किस सूत्र से निकाला जाता है? देखो वो लिखवा देती हूँ आपको मैं। लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ठीक है, यानी लिंगानुपात नहीं कर दीजिएगा। अब प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे लिंगानुपात कहते हैं। यह अधिकतर लिंगानुपात, कमी सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का पाया जाता है? केरल का। अपने यहाँ भारत में केरल का सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है और सबसे कम है हरियाणा। 2011 के आंकड़े के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन। अब 2011 में लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात कितना है? 2011 में औसत लिंगानुपात है 940। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 पुरुषों पे 940 है महिलाओं की संख्या। ठीक है, अब देखो इसके कारण क्या क्या है ये पढ़ते हैं अपन। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, इस सूत्र के द्वारा ये इसको निकाला जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। क्या बताया है कि हमेशा महिलाएं, अधिकतर आप जैसे अपन आगे आंकड़े पढ़ेंगे तो उसमें महिलाओं की संख्या कम ही मिलेगी। पुरुष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। अब औसत लिंगानुपात कितना बताया मैंने? 940 2011 के अनुसार। क्योंकि हर जनगणना हर 10 साल में होती है तो अपन उसी के आंकड़े रखते हैं। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच लिंगानुपात को सारणी में दर्शाया गया। अब देखो 1951 में 946 था, उसके बाद 1961 में 941 हो गया, 1971 में 930 और 1981 में 34 और 1991 में 929 है और 2001 में 933 और 2011 में 940। तो लगातार धीरे धीरे लिंगानुपात कुछ सालों में घटा था लेकिन अब बढ़ रहा है। अब ये लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है? कम होने के अनेक कारण हैं, उनमें देखो मैं आपको और ये बता देती हूँ। जैसे एक तो यहाँ समानता का अधिकार नहीं दिया जाता लड़कियों को, इसलिए रूढ़िवादिता अधिक है। ठीक है, लोगों में शिक्षा का स्तर मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं है, इसलिए लिंगानुपात कम पाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता अधिक है, वहाँ पर लिंगानुपात भी अधिक पाया जाता है। जैसे मैंने बताया
कि अपने भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। ठीक है, अब देखो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1058। ठीक है, 1058 है महिलाओं की संख्या। पांडिचेरी में 1001 है, दिल्ली में 881 है और हरियाणा में 861 है। ठीक है, अब है ये तो था लिंगानुपात। लिंगानुपात मैंने बता दिया कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। या अधिकतर महिलाओं का जो लिंगानुपात है वो कम ही पाया जाता है, महिलाएं कम ही पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे केरल में अधिक है, पांडिचेरी में अधिक है, लेकिन औसत से भी कम पाया जाता है अधिकतर राज्यों में। ठीक है, इसके कारण मैंने बता दिया अशिक्षा है, गरीबी है, रूढ़िवादिता है, ये सारे कारण इसके हैं। अब है साक्षरता। ये लिंगानुपात आपके आगे होगा, ये टेबल जरूर आपकी बुक में भी दे रखा है, ये टेबल जरूर आप एक बार देख लेना, याद कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है लिंगानुपात। अब है साक्षरता। ये तो था लिंगानुपात, दूसरा आया है साक्षरता। अब साक्षरता किसे कहते हैं? कोई भी शिक्षित व्यक्ति को साक्षर कहेंगे। अब शिक्षित किसे मानते हैं? 7 साल या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। उसे साक्षर कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में कि साक्षर किसे कहेंगे अपन? कोई भी व्यक्ति 7 साल या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो या अपनी बात लिखकर या पढ़कर समझा सके, उसे अपन साक्षर कहेंगे। अब किसी भी भाषा से क्या मतलब है? किसी भी भाषा से ये मतलब है कि जरूरी नहीं है हिंदी आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए, कोई भी क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। जैसे अपने यहाँ की राष्ट्रभाषा, अपन उत्तर भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा आप अपने राजस्थान में देखोगे कहीं मारवाड़ी है, कहीं ये मारवाड़ी भाषा ज़्यादा उपयोग करते हैं, शेखावटी की मारवाड़ी है, फिर मारवाड़ जो क्षेत्र है जोधपुर जैसलमेर, इनकी अलग भाषा है। ठीक है, तो वो क्षेत्रीय एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है कि कोई भी भाषा हो सकती है, वो उसमें लिखना या पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। ठीक है, अब साक्षरता की दर कैसे मापते हैं कि कुल जनसंख्या पर कितने प्रतिशत साक्षरता है, प्रतिशत के द्वारा निकाला जाता है। अब देखो 2011 के आंकड़े ही पढ़ेंगे हम। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%, लगभग 74 या 74.04%। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। अब इनमें से पुरुषों की साक्षरता दर अलग होती है और स्त्रियों की साक्षरता दर अलग होती है। इसमें भी आपको पुरुषों की साक्षरता दर अधिक मिलेगी और स्त्रियों की कम मिलेगी। जैसे अब पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता कितनी है? यहाँ 80% है लगभग, लेकिन महिलाओं की कितनी है? इसमें महिलाओं की देखो, पुरुषों की तो 80% है और महिलाओं की लगभग 64 या 65% मान सकते हो आप। महिलाओं की लगभग कितनी है? 64.6%। ठीक है, तो इसमें देखो कितना अंतर है। अलग अलग क्षेत्र की भी साक्षरता ऐसे ही है कि कितने व्यक्ति वहां के पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई साक्षर किसे कहेंगे? 7 साल या इससे ऊपर का व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा में पढ़ना या लिखना जानता हो उसे साक्षर कहेंगे। अब तुम्हें ये आंकड़े ध्यान रखने हैं कि
भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? लगभग 74%। उसमें पुरुषों की है 80% और महिलाओं की है 64%। ठीक है, अब देखो ये पढ़ लेते हैं अपन। इसमें साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। अब इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक है, जो किसी भाषाओं को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। मैंने अभी बताया ना, साक्षर किसे कहा जाता है? 7 साल या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति कोई भी भाषा में लिख या पढ़ सकता है, उसे अपन साक्षर कहेंगे। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार 64.84% की साक्षरता, लेकिन 2011 में 74.04% हो गई है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 2011 की पढ़ रहे अपन। 2011 में 80.9% तो पुरुषों की है और महिलाओं की है 64.6%। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? वही कारण आ जाएंगे इसके भी कि महिलाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लड़कियों को अब भी बाहर समझा जाता है, जो ये विभिन्न प्रकार की लड़कियों को अब भी यही समझा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखोगे और मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण वहाँ पर उच्च शिक्षा के वो स्तर है नहीं, विद्यालय वगैरह है नहीं, महाविद्यालय गाँव में, और दूर भेजना लड़कियों को असुरक्षित समझते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके कारण हैं। आज अपन ने ये 2 चीजें पढ़ी हैं। पहला है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में अपन ने क्या पढ़ा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है। जितनी भी महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंग अनुपात के द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसका सूत्र मैंने बता दिया था, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य आपकी बुक में नहीं दे रखा, ये आपको याद रखना है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। उसके बाद है अब साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं? 7 साल या इससे अधिक का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़कर लिखकर अपनी बात समझा सके उसे साक्षर कहेंगे। अब भारत में यह आपकी बुक में कम दे रखा है। 2011 में साक्षरता की दर कितनी थी? 74% लगभग, जिसमें पुरुषों की है 80% और महिलाओं की है 64%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो भी केरल ही आएगा। केरल में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता है और केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता का स्तर सबसे अधिक है। ये आपको दोनों सबसे कम और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाले और सबसे कम और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात और साक्षरता वाले दोनों राज्य आपको याद रखने हैं। ये तो साक्षरता में तो केरल सबसे अधिक है और बिहार सबसे कम है। अब लिंग अनुपात में सबसे अधिक केरल ही है और सबसे कम है हरियाणा। लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। ये ध्यान रखना आप, हरियाणा। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे लिंग अनुपात, एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करवा देती हूँ। लिंग अनुपात सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? केरल में, सबसे कम हरियाणा में। और साक्षरता के भी सबसे कम और सबसे अधिक वाले जिले साक्षरता के सबसे अधिक है केरल राज्य में, साक्षरता अधिक है और सबसे कम है बिहार में। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आगे है व्यावसायिक संरचना। ये अपन